हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनएम लैब एक्सप्लेन चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमंस ऑफ द शैडो रेन का एपिसोड 10। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा डेरा यूरू को उसके घर ले जाता है, जहां बहुत सारी गन्स और वेपन्स रखे हुए थे। तभी इन्हें महसूस होता है कि इनका कोई पीछा कर रहा है, जिस वजह से डेरा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इनका पीछा करने वालों को तादेरा क्लैन के लॉस्ट हाउस वाली जगह पर ट्रांसफर कर देता है। तभी अचानक इन पर दो डीमंस टेंगा अशिंगा अटैक कर देते हैं, जहाँ टेंगा का नाम लॉन्ग लेग और अशिंगा का नाम लॉन्ग आर्म होता है। और अब आगे एपिसोड 10 की शुरुआत में हम उस बुढ़िया को बेहोश देखते हैं, जिसे रियू मारकर होश में लाता है। जिसके बाद वो बुढ़िया इस जगह को और लंबे हाथ और पैर वाले डीमंस को देखकर डर जाती है। अब यहाँ यूरू उस बुढ़िया से कहता है, हमें लगा कि ये डीमंस तुम्हारी ही है, लेकिन इन्होंने तो तुम्हारे ही साथियों को मार डाला। जिसके जवाब में बुढ़िया बताती है कि वो मेरे साथी नहीं है और वो इन डीमंस को भी नहीं जानती। जहाँ फिर रियू सोचता है कि ये किसी तीसरे आदमी का काम लगता है, लेकिन क्यों और किस लिए वो क्लैन के लॉस्ट हाउस में एंटर हुए। तभी डेरा लेफ्ट राइट से पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, जिस पे लेफ्ट बताती है कि हम काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। फिर लेफ्ट बैक स्टोरी बताने लगती है कि तब ये दोनों नॉर्थ में लोगों को परेशान कर रहे थे। तब हमने कुछ ट्रैवलिंग मॉन्क और सील की पावर वाले एक इंसान की हेल्प की थी, जिसने इन्हें माउंट यामाऊ में सील कर दिया था। अब यहाँ रियू बताता है कि इस टाइम पर उस माउंट का नाम चेंज होकर माउंट बेंदाई हो गया है, क्योंकि उस माउंट पर ब्लास्ट हुआ था और इससे उसका शेप बदल गया। तभी राइट लॉन्ग आर्म और लेग से कहता है, क्या तुम दोनों को माउंट यामो के अंदर नहीं होना चाहिए। तभी ये दोनों डीमंस बताते हैं कि किसी अच्छे मास्टर ने कुछ दिन पहले ही उस सील को हटा दिया और फाइनली हम हजारों सालों बाद उस जगह से फ्री हो गए। तभी रियू उन मॉन्क्स के बारे में लेफ्ट से पूछता है, जहाँ वो बताती है कि हमें नहीं पता उनका क्या हुआ, लेकिन एक बार सुना था कि वो भी माउंट कोया में है। अब इनका मजाक उड़ाते हुए रियू कहता है, लेजेंड्स के मुताबिक लॉन्ग आर्म और लेग वाले डीमन खेतों को बर्बाद कर देते हैं और अपने हाथों में पानी भरकर फेंकने से बाढ़ लाते हैं। जो सुनकर ये दोनों डीमंस भड़क जाते हैं कि ये झूठी अफवाह उन मॉन्क्स ने फैलाई है जब हम बंद थे। ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि वो इस तरह के काम नहीं करते, ये इन पर झूठा अक्यूज लगाया गया है। लॉन्ग लेग कहता है, हमने बस कुछ लोगों को खाया है। और लॉन्ग आर्म कहती है, हमें छोटे बच्चों का मीट बहुत पसंद है। जहाँ ये हंसते हुए कहती है कि हमें वहाँ एक टेस्टी यंगस्टर दिखाई दे रहा है, जहाँ ये यूरू के बारे में बात कर रही है। अब लॉन्ग लेग पूछता है कि तुम में से कौन लेफ्ट और राइट का मास्टर है। यार यू सोचता है कि क्या यूरू को खुद को रिवील करना चाहिए, लेकिन इन डीमंस की पावर्स को वो नहीं जानते, इससे यूरू को खतरा हो सकता है। इसलिए रियू लेफ्ट और राइट को ऑर्डर देता है उन डीमंस को मारने का, जिसपे राइट गुस्से से कहता है, हम तुम्हारे ऑर्डर क्यों सुने। लेकिन तभी लेफ्ट राइट को गुस्से से देखती है, जिसके बाद राइट फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी रियू वहाँ से भागता है, जिससे लॉन्ग लेग और आर्म को लगता है कि रियू लेफ्ट राइट का असली मास्टर है, इसलिए पहले वो रियू पर हमला करते, लेकिन लेफ्ट राइट बीच में आ जाते हैं, जहाँ फिर ये चारों ही एक दूसरे को अच्छे से धो रहे थे। तभी रियू लॉन्ग आर्म पर फायर करता है, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब लॉन्ग आर्म राइट को दूर फेंक कर रियू पर हमला करता है, लेकिन रियू झुककर बच जाता है और उसकी सिर की जगह उसके गन के ही दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी राइट अपनी डीमन फॉर्म में आकर लॉन्ग आर्म को दूर फेंक देता है। अब यहाँ राइट कहता है कि ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। लॉन्ग लेग और आर्म को समझ आ जाता है कि ये सील के पावर्स को यूज नहीं कर रहे, शायद ये वो है ही नहीं। लॉन्ग आर्म हंसते हुए कहता है कि सील और मॉन्क दोनों यहाँ नहीं है, इस गुस्से को हम 1200 सालों से संभाल रहे हैं, जो तुमने हमारे साथ किया। अब वक्त आ गया है इसको फेस करने का। इधर रियू यूरू को बताता है कि वो डीमंस बहुत पावरफुल है। यूरू पूछता है अपने लेफ्ट और राइट का झूठा मास्टर होने का नाटक क्यों किया, जिस पर यूरू बताता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था और मैं तुम्हारा गार्डियन भी हूँ, इसीलिए। अब यूरू खुद उन डीमंस से फाइट करने का फैसला करता है, जिस पे वो बुढ़िया यूरू से कहती है कि तुमने देखा नहीं वो क्या है, तुम पागल तो नहीं हो, जिस वजह से यूरू उसकी गर्दन पर एक्स रख देता है। अब रियू उस बुढ़िया से पूछता है कि तुम किस क्लैन से हो। इस दौरान इधर इन चारों की फाइट शुरू है। तभी दादी कागेमोरी क्लैन से बताती है। यूरू कागेमोरी क्लैन में से कौन पूछता है, जहाँ दादी सेकंड सन आसमा का नाम बताती है। अब यूरू को याद आता है कि मेंशन में ब्रेकफास्ट के समय जैसे आसमा कह रहा था, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को सील की पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अब दादी बताती है कि उसने मुझे कहा था तुम्हें किसी भी तरह से हार्म ना हो, इसका ध्यान रखना। तभी हमें वहाँ पर बटरफ्लाई भी दिखाई देती है। खैर सीन शिफ्ट होता है आसमा
शमशान पर, जिसके पास एक बटरफ्लाई वाली डीमन खड़ी होती है और उसके पीछे अंधेरे में हमें 2 रेड आइज भी दिखाई देती है। तभी रियो को समझ आ जाता है कि दादी यामाई इनको मारना चाहती है। रियो बुढ़िया से कहता है, तुम डीमन विल्डर हो तो हमारी हेल्प करो, अपने डीमंस को समन करके इनसे फाइट करो। लेकिन बुढ़िया बताती है कि उसके डीमंस पहले ही यहाँ से जा चुके। जब लेफ्ट और राइट ने उन्हें नोटिस किया था तभी वो यहाँ से चले गए। जो सुनकर रियो बुढ़िया पे भड़क जाता है और उसे यूजलेस बोलता है। रियो यूरो को बताता है कि इनके मास्टर और इनको अगर यहाँ आने और जाने का रास्ता पता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यूरो इनके मास्टर को ढूंढने का सोचता है। अब यूरो बुढ़िया के साथ इनके मास्टर को ढूंढने निकलता है। बुढ़िया अपना वेपन निकालती है, जिसे देखकर यूरो और रियो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी राइट के पीछे से रियो भागता है, जिसे लॉन्ग आर्म देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन फिर से राइट बीच में आ जाती है। अब लॉन्ग आर्म उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। तभी रियो को उसकी आर्मरी दिखती है, जिसमें बहुत सारे वेपन रखे थे। इधर बुढ़िया इनके मास्टर को चारों तरफ ढूंढती है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कोई दिखता है, लेकिन वो किसी और की बॉडी होती है। इधर यूरो को भी बहुत सारी बॉडीज दिखाई देती है, जैसे कि डेरा ने बताया था। इधर लॉन्ग लेग और लॉन्ग आर्म लेफ्ट राइट को पकड़ लेते हैं और उन्हें क्रैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्टोन से बने हैं तो इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर तभी अचानक लॉन्ग लेग की आंख में कोई शूट कर देता है। उसके आंख फोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि रियो होता है, जो दूर से ही स्नाइपिंग कर रहा था। फिर रियो लॉन्ग आर्म वाले के पैर पर फायर करता है, जिससे वो भी घायल हो जाता है और रियो के उनको डैमेज करने की वजह से दोनों डीमन कमजोर हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर लेफ्ट और राइट उन दोनों को हवा में घुमाकर एक दूसरे पर ही दे मारते हैं। लेकिन तभी अचानक वो दोनों डीमंस एक साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ लॉन्ग आर्म लॉन्ग लेग के ऊपर बैठ जाता है। अब लॉन्ग आर्म बुढ़िया को पकड़ लेता है, जहाँ लॉन्ग लेग खुद को हील करने के लिए उस बुढ़िया को खाने वाला होता है। तभी खुद को बचाने के लिए बुढ़िया इन दोनों को बता देती है कि वो लड़का ही सील के पावर वाला बच्चा है। अब ये दोनों यूरो को ढूंढने लगते हैं खाने के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि उसने अभी तक सील की पावर्स को हासिल नहीं किया। खैर यहाँ फिर भी डीमंस बुढ़िया को पिचकाने ही वाले होते हैं, लेकिन एक एक्स आकर लॉन्ग आर्म के हाथ पर लग जाती है, जिससे बुढ़िया नीचे गिर जाती है। तभी राइट उसे पकड़ लेता है। अब यूरो के घर के छत पर चढ़कर इन्हें बताता है कि वही उन रात और दिन वाले ट्विंस में से एक है और लेफ्ट और राइट का असली मास्टर वही है। ये दोनों डीमंस एक दूसरे से बात करते हैं कि इसने अभी सील की पावर्स को गेन नहीं किया है और अगर हमने इसे मार दिया तो ये फिर से जिंदा होकर हमें ही सील कर देगा। तभी ये यूरो को मारकर यहाँ से चले जाने के बारे में सोचते हैं। यूरो लेफ्ट और राइट को कुछ भी ना करने का ऑर्डर देता है जब तक कि वो खुद इनसे ना कहे, जिसपे ये दोनों भी एग्री करते हैं। फिर दोनों डीमंस यूरो के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। यूरो बचकर भागता है, डेरा दूर से ही इन पर निशाना लगाता है, लेकिन लॉन्ग आर्म रियो पर एक स्केलेटन हेड दे मारता है, जिससे रियो खुद को बचा लेता है। यूरो का पीछा करते हुए ये उस पर कई सारे अटैक करते हैं, लेकिन यूरो किसी तरह बच रहा होता है। लॉन्ग आर्म एक पेड़ को उखाड़कर यूरो के ऊपर दे मारता है, जहाँ एक पल को ऐसा लगता है कि यूरो तो अब गया, लेकिन तभी हम यूरो को देखते हैं जो वहाँ पड़ा होता है। तभी यूरो की आँख खुलती है और वो अपने हैंड से लॉन्ग आर्म को सील कर देता है, जहाँ इन्हें लगता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी। उसने पहले ही सील की पावर्स को गेन कर लिया है, लेकिन ऐसा करके बस वो इनका ध्यान भटकाता है और इस मौके का फायदा उठाकर लेफ्ट राइट उन दोनों डीमंस को एक दूसरे की बॉडी से अलग कर देते हैं। लॉन्ग आर्म को वो नदी में फेंक देते हैं। लॉन्ग लेग को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी दोनों आंखें रियो फोड़ देता है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ लॉन्ग लेग अपने पार्टनर को बुलाता है। तभी पीछे से लॉन्ग आर्म का एक हाथ लॉन्ग लेग को पकड़ने के लिए बढ़ता है। जैसे ही वो लॉन्ग लेग को पकड़ने वाला होता है, तभी राइट उसके हाथ पर बाइट कर देता है और पानी में लेफ्ट लॉन्ग आर्म को मार देती है। लॉन्ग लेग लॉन्ग आर्म को ढूंढने लगता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाए, डेरा एक ही शॉट में उसकी गर्दन उड़ा देता है और उसका भी काम तमाम हो जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी वेपोरेट हो जाती है। लेफ्ट लॉन्ग आर्म के 2 हाथ पानी से बाहर लाती है और लॉन्ग लेग के 2 पैर वही पड़े होते हैं। यूरो फाइट खत्म होने के बाद सोचता है कि आशा उसकी ब्रिक के पावर को अपने हाथों से कंट्रोल करती है, इसलिए मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा खतरनाक होती है। यूरो सोचता
है कि सिल की पावर सच में बहुत खतरनाक होती है। तभी इनके पास वही आसमा की बटरफ्लाई उड़ती हुई आती है जिसे ले पकड़ लेती है, लेकिन उसे इस बटरफ्लाई में से डीमंस की सेंस फील नहीं होती। तभी बुढ़िया बताती है कि ये आसमा सन की डीमन है और ये उस डीमन का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन तुमने इसे को मारा तो दर्द उन सबको होगा। जिसके बाद वो बटरफ्लाई भी हवा में गायब हो जाती है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में शायद हमें आसमा सान के बारे में कुछ जानने को मिले, क्यों वो इतना अजीब बिहेव करता है और क्यों पूरा कागेमोरी क्लैन उस पर नजर रखता है। शायद उसके डीमंस के बारे में भी हमें कुछ जानने को मिले। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आगे के एपिसोड मिस ना करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।